हाय, नमस्कार। मैं हूँ राजेश श्रृंगारपुरे। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई में मैं मल्हार राव का किरदार निभा रहा हूँ। ये मेरी ग्रीन रूम है और अब मेरा मेकअप हो चुका है। अब मैं थोड़ी देर में आपको वो जो हमारा कॉस्ट्यूम है उसमें बहुत जल्द दिखूंगा आपको। मल्हार राव ये सूबेदार हैं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो राजा है। तो राजा का जो पोशाक होता है जो हम देखते हैं उसी तरह का ये पोशाक है। अब जैसे एक्चुअली है मोजड़ी, लेकिन मैं अभी सेट पे जाऊंगा तो वहाँ मोजड़ी पहन लूँगा। अगर है बेटा तो लेके आ, वो बहुत ख़ास है। ये देखिए, ये है राजा की मोजड़ी। तो मोजड़ी हुआ, पजामा हुआ, ये ऊपर से इसे हम लोग क्या कहते हैं, कुर्ता, और एक टोटल अटायर सेरेमोनियल जिसे कहते हैं, ये उस तरह का कॉस्ट्यूम है। मतलब जहाँ दरबार में जब राजा लोगों के सामने आते हैं, ये मुकुट। बहुत स्पेशल मुकुट है। मतलब मैं ख़ास इस मुकुट के बहुत प्यार में हूँ, मोहब्बत हो गई इस मुकुट के साथ। तो जब भी ये पहनता हूँ तो अपने आप को ये समझता हूँ कि मैं राजा हूँ। भले दुनिया समझे ना समझे, लेकिन मैं किरदार में आने के लिए मुझे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कन्विंस रहूँगा तो फिर मैं कन्विंस कर पाऊँगा। तो वही है। तो मुकुट कहने के बाद ऐसा लगता है कि इट्स द फाइनल टॉपिंग ऑन द केक। तो उस तरह से है। हाँ, ये इत्तेफाक वाली बात है। मतलब लॉकडाउन में दाढ़ी बड़ी थी, उसके बाद मीटिंग हुई, अनलॉकडाउन हुआ, तो उनको ये लुक पसंद आया और फिर मैंने कहा मैं बढ़ा के रखता हूँ, इसको नेचुरली रखते हैं। जितना नेचुरल होता है उतना वो खूबसूरत लगता है। तो यही खासियत है इस कैरेक्टर की कि सब चीज़ मतलब जितना नेचुरल रख सकें वो रखा है। और स्पेशली जो इसके डायलॉग हैं, हाँ। क्योंकि इतनी भारी भरकम आवाज़ आपकी है, गिफ्टेड है, तो वो बहुत हाँ, वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। मतलब कैरेक्टर के साथ मेरी आवाज़ जो लोगों को पसंद आ रही है वो कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि चलो, मतलब कहते हैं ना कि डेस्टिन्ड होते हैं कुछ कुछ कैरेक्टर्स हर एक्टर के लाइफ में। तो ये कैरेक्टर मेरे लाइफ में डेस्टिन्ड है कि मुझे मिला वो। फर्स्ट अनलॉकडाउन हुआ, मीटिंग हुई, उनको पसंद आया फर्स्ट ही इसमें, और सब चीज़ें स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस। जब पहली बार ये लुक आपने देखा था, मतलब फाइनल हुआ और अपने आप को जब ऑन स्क्रीन देखा था, वो लोगों ने आपको क्या कहा था, मतलब क्या रिएक्शन था, पहचान पाए थे आपको लोग? मतलब ऐसा कोई भयानक गेटअप तो है नहीं कि मतलब पहचान ना पाए। डिस्गाइज वाला तो गेटअप है नहीं। फेस प्रॉपरली दिख रहा है। सिर्फ दाढ़ी मूंछ जो लोगों को नहीं पता था कि इसमें कैसे दिख रहे हैं, वो आपका सवाल सही है। तो वो थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लग गया। फिर जब उन्होंने नोटिस किया अरे यही है वो, तो फिर वो काम की भी सराहना होने लगी और धीरे धीरे बहुत खुश होने लगा मैं। कितना टाइम लग जाता है आपको आना, मतलब पूरा इस अपने और इस अवतार में आने के लिए? प्रॉपर अगर कहूँ प्रिसाइसली 1 घंटा लगता है मुझे। मतलब मेकअप में 20-25 मिनट जाते हैं, फिर दाढ़ी और ये सब करने में, हेयर ट्रिमिंग एंड ऑल, उसमें 15 मिनट, और फिर कॉस्ट्यूम पहनने में 10 मिनट। और थोड़ा सा अपने मल्हार के बारे में बताना चाहेंगे, किस तरह से आइडिया से उनको बहुत सपोर्टिव है उनके लिए, इस तरह से क्या कुछ? ये बहुत ही प्यारा किरदार है। मतलब मल्हार राव के बारे में पता नहीं क्यों इतिहास में इतना क्यों नहीं लिखा गया है। ये किरदार निभाते समय मुझे समझ में आया कि ये बहुत ही विशाल किरदार था। मतलब जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, छत्रपति संभाजी महाराज हैं, उसी तरह हमारे ये मल्हार राव होलकर सूबेदार जो हैं वो रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, ये रूलर तो थे ही, पर एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और एक फादर इन लॉ। जो अहिल्या के साथ जो उनका एक नाता था, हेवनली नाता था। मैं क्या कहूँ, बहुत ही ऐसा नाता हर रिश्ते में अगर हो ना तो हर जगह अमन रहेगा। मतलब कहीं जैसे हमारा कहते हैं कि सोने की चिड़िया है हमारा देश, उस तरह से ये देश रहेगा अगर इस तरह की सोच लोग लेके चलें। ये किरदार लोगों को सिर्फ पसंद इस तरह से नहीं है कि उनका काम अच्छा है, लेकिन वो
जो एक्चुअल मल्हार राव थे उन्होंने क्या क्या किया है समाज के लिए, वो लोगों ने अगर समझ लिया और उसमें से कुछ लोग सीख गए तो मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया होगा ये। जब आपको नरेट किया गया था ये इनके बारे में, चूंकि हमने भी इतना नहीं जाना है, बिल्कुल। आपको लगा कि हाँ यही करना चाहिए क्योंकि ये बहुत जबरदस्त। मैं तो डेड ऑन ये था, रेडी था। जब मुझे बोला गया कि ये है, और मेरी राइटर के साथ उसी दिन मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि इस तरह से हम लोग इसका ग्राफ ले जा रहे हैं, मैंने कहा मैं कर रहा हूँ, मुझे ही करना है ये। लास्ट अपने फैंस कुछ कहना चाहेंगे? मैं फैंस से यही कहना चाहूँगा, जैसे मैंने अभी कहा कि मुझे आप अप्रिशिएट कर रहे हो, मेरा काम आपको पसंद आ रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और आपके नज़दीक पहुँचूँ, आप लोगों के सिर्फ एक कलाकार के तौर पर नहीं, पर कलाकार के थ्रू मेरा जो एक कर्तव्य है, दायित्व है कि मैं इस कैरेक्टर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अगर आप तक पहुँच गए तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा समाधान होगा।